उदयपुर में गुटबाजी के 10 साल पुराने वीडियो को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पूर्व विधायक धर्मेंद्र नारायण जोशी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वे पहले खुद देखें कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया। कटारिया ने तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ एक बार चुनाव लड़कर विधानसभा छोड़ देना भी कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि वे वर्षों से जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं और जनता ही उनके काम का मूल्यांकन करेगी। कटारिया ने यह भी कहा कि कुछ लोग अपने असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अलग तरह की बातें कर रहे हैं। ये क्यों लिया यार? कम से कम जो विद्वान लोग हैं उन विद्वान लोगों को जो मेरे पास भी है तो मैं आपको दे जाऊं कि आप उसको विद्वान को भी पहुंचा देना कि भाई ये है, किया है कि नहीं किया है। तो उन विद्वानों को भी समझ में आया और मैं किसी का एक तौहीन नहीं करना चाहता हूं। वो अपने जीवन का 1 साल का एक चार्ट निकाल दे कि भाई उन्होंने क्या काम किया। मैं पब्लिक से यहाँ मिलता हूँ, 250-300 लोग आते हैं, तो इसका मतलब मेरी कोई काम करने की वो समझते होंगे कि मैं उनका काम, और मैं ये नहीं पूछता हूँ तू बीजेपी है कि कांग्रेस है कि तू किस गांव का और किस काम में। मेरे सामने जो भी काम आता है और जो मुझे अच्छा लगता है, जिसको मुझे स्वयं लगता है भाई इसमें मैं नहीं करता हूँ, तो मैं उनको लौटा भी देता हूँ कि मेरे बस का रोग नहीं है। आज पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है। आप पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। क्या लगता है वर्तमान स्थिति में पार्टी जिन सिद्धांतों पर बनी थी उन पर काम कर रही है? देखो भाई, इस बारे में अब मेरे कहने का अधिकार इतना नहीं है, क्योंकि मैं जिस संवैधानिक पद पे गया हूँ ना, मैं और मेरा जो काम है ना, उसमें अगर पार्टी की लाइन से आपको एक लाइन भी दिखे कि भाई मेरे से जो पार्टी ने उम्मीद की और जो इस तरह से मुझे तैयार किया पार्टी ने, मैंने उसको करने का 100% कोशिश की है। अगर उसमें से कोई कमी हो निकल जाए तो ठीक है। मैं सोचता हूँ कि मैं इस बारे में किसी को चुनौती नहीं देता हूँ। मैं यहाँ से 11 बार चुनाव लड़ा हूँ, पब्लिक के बीच में गया हूँ, 9 बार जीता हूँ। इसका मतलब जनता कुछ तो मुझे समझती होगी ना। अब उनके बारे में ये कहें कि एक बार चुनाव लड़ने के बाद स्वयं क्यों विधानसभा छोड़ के आ गए? पर आपने जिस तरह से टिकट देने को हम तैयार बैठे थे, पर उनको लगा था कि भाई पता नहीं क्या होगा। अब जिसका कॉन्फिडेंस पब्लिक की सेवा करते हैं तो पब्लिक के बीच में खड़े रहने का दम रखते हैं। टारगेट करने लक्ष्य नजर आ रहा है क्या? टारगेट नहीं है, दर्द कहीं और है, बता कहीं और रहे। छोड़ो, छोड़िए यार। आपने इतना वटवृक्ष तैयार किया, अब इसमें जिस तरह यार मेरा फर्ज था, जिस पार्टी ने मुझे एक गांव देलवाड़ा से उठाकर यहाँ तक भेजा है, उसकी पार्टी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा एहसान नहीं है। उस रोग का इलाज क्या है? कोई इलाज नहीं है, समय इलाज कर देता अच्छे अंतिम और आखिरी सवाल क्या? उदयपुर प्रेम में कोई कमी तो नहीं आएगी? मेरे प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। मैं तो जिंदा रहूंगा तब तक। इस पद तो मेरा 1-2 साल और रहेगा, उसके बाद भी मैं उदयपुर में रहूंगा। उस समय भी मेरा काम देख करके उनको बता देना। विरोध कर रहे हैं वो आप ही के आशीर्वाद के तहत आज बड़े हुए हैं, लेकिन आज वही विरोध कर रहे हैं। देखो, ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं। इसको मैं विरोध नहीं कहता हूँ, इसको विरोध नहीं है। उनकी कोई अच्छी बात मुझे लगेगी तो मैं उसको ठीक करूँगा, ये भी मेरा फर्ज है। तो विरोध करना कोई बुरी बात नहीं है। मतलब अपने यहाँ निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छवाए, तो तकलीफ क्या है? अगर कहीं कमी है तो सुधार करेंगे। वहीं उदयपुर में बार बार आने को लेकर उठे सवालों पर भी कटारिया ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास हर महीने के दौरे का पूरा रिकॉर्ड है और वे लगातार जनता से जुड़े रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि वे जितना प्रवास करते हैं और लोगों के बीच जाते हैं उतना कम ही लोग करते हैं। कटारिया ने कहा कि जनता उन्हें पहचानती है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्रपति को लिखे गए ज्ञापन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वे पिछले 40-50 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जनता का भरोसा ही उन्हें आगे बढ़ाता है। उन्होंने खुद को एक सामान्य व्यक्ति बताते हुए कहा कि जो कुछ भी हासिल किया है वो जनता के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। क्या रीजन लगता है कि आपके उदयपुर दौरे को लेकर सवाल खड़े करने? इसका जवाब ज़्यादा आप अच्छा दे सकते हो, क्योंकि मैं कोई 1-2 साल से तो यहाँ रहता नहीं हूँ। 40-50 साल मेरे को, अगले साल 50 साल पूरे हो जाएंगे, तो मैं 50 साल में कुछ तो मैंने कुछ किया ही होगा। तो जनता मुझे 50 साल तक अगर इस क्षेत्र में ज़िंदा रखती है तो बिना उसकी मेहरबानी तो ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ। न तो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, न कोई धन दौलत है, न कोई बड़े घर से पैदा हुआ हूँ। सामान्य व्यक्ति हूँ, आप सबके बीच में बड़ा हूँ। जो कुछ मेरे से बन पड़ा
मैंने ईमानदारी से करने का प्रयास किया। आज दिन तक लोगों ने मेरी कुछ कमियां इधर उधर निकाली होगी, पर मेरे पर किसी प्रकार कोई दाग आज तक तो नहीं लगा सका। उसका कारण यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी इसी को मानी है कि मैं किसी भी प्रकार के किसी भी गलत काम में न तो कभी इन्वॉल्व हुआ है, और जो इन्वॉल्व होता है वो फिर मेरी आंखों से उतर जाता है। एक मेरे में सबसे बड़ी जिसको कमी कह सकते हैं या खराबी कह सकते हैं, मुझे बुराई जो है ना वो पसंद आती नहीं है। मैं जब तक उसको नहीं समझता हूँ तब तक नहीं समझता हूँ। समझने के बाद मैं उस गलत रास्ते पर जाता ही नहीं, अपना रास्ता बदल करके नए रास्ते पर निकल जाता हूँ। इतना समझने में क्या समझना है, मूल बीमारी क्या है? अब मूल बीमारी तो वो बता सकते हैं, मैं तो खैर उनको सुन रहा हूँ। अब वो विद्वान लोग हैं, जैसा भी कहें अच्छा ही कह रहे होंगे, तो उनका वर्षों का ज्ञान है तो वो कह रहे होंगे उसके लिए। पर वास्तव में क्या है कि मेरा मूल्यांकन अगर कोई करेगी ना तो जनता करेगी, और उनका भी मूल्यांकन होगा तो जनता करेगी। हम तो बहुत अच्छे हैं, दुनिया को भी कहते हैं, लेकिन हमारा मूल्यांकन करने वाला ही कहेगा कि उन्होंने मुझ पर कुछ कहा कि आपने क्या किया, तो मैं आज आपको सब कुछ ऐड दे रहा हूँ। मैं जब से है ना चंडीगढ़ गया हूँ, मैंने क्या किया इसमें लिखा हुआ है। एक वो पूछते हैं कि आप बार बार आ जाते हो, मैं आपको डे टू डे जनवरी फरवरी मार्च 3 दिन का मैं अपना सारा कार्यक्रम लाया हूँ। मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि मैं जितना प्रवास पंजाब में और चंडीगढ़ में करता हूँ, जितना पब्लिक से मैं मिलता हूँ, जितना पब्लिक के काम मैं करता हूँ, आप अनजाने दिस डायरेक्टिव उठाना और 20 लोगों को चाहे जिसको टेलीफोन करके पूछना कि छोटा बच्चा भी मुझे पहचानता है कि नहीं पहचानता है। ये जो 1-1.5 साल में है ना, कई लोग 5-5 साल रह जाने के बाद भी राज्यपाल का नाम अगर पूछे तो शायद याद नहीं आता है, बहुत माथा पचाना पड़ता तब आता है। मेरे यहाँ किसी छोटे बच्चों को भी पूछोगे पंजाब के किसी भी कोने से तो ये ज़रूर बता दें कि आपका राज्यपाल कौन।